गुड मॉर्निंग बच्चों। लास्ट क्लास में हम देख रहे थे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इनकी हमने सारी प्रॉपर्टीज़ पढ़ ली थी। कुछ बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ थी। एक तो ये कि वो कभी भी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती है। उसका रीज़न क्या था? क्योंकि अगर वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगी या क्रॉस करेगी तो जिस पॉइंट पे वो इंटरसेक्ट कर रही है वहाँ से दो डायरेक्शन हो जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड की, विच इज़ नेवर पॉसिबल। ठीक है। इसके अलावा और क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे? एक तो ये था कि वो कभी भी क्लोज लूप नहीं बनाती है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी क्लोज लूप नहीं बनाएंगी। अभी 4th चैप्टर आएगा अपना जहां मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की बात करेंगे तो वो हमेशा क्लोज लूप बनाएंगी। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी क्लोज लूप नहीं बनाएंगी। ठीक है ना। ऐसी कुछ और प्रॉपर्टीज भी हमने देखी थी। अच्छा, इसके अलावा हमने देखे थे कुछ केसेस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के कि अगर एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज एक दूसरे से थोड़ी डिस्टेंस पे हो तो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसी होगी। उसके बाद दो पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे से कुछ डिस्टेंस पे हो तो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसी होगी। अब हम बाकी केसेस देखते हैं। कुछ केसेस मैंने तुम्हें होमवर्क में दिए थे, वही मैं बता रहा हूँ। अगर एक नेगेटिव चार्ज और एक पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे से कुछ डिस्टेंस पे है ना, कुछ भी डिस्टेंस पे है तो इनकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसी होगी। जस्ट जो फर्स्ट केस था उसकी अपोजिट, पॉजिटिव से निकलेगी नेगेटिव में जाएगी, ऐसी की ऐसी नीचे भी, फिर पॉजिटिव से निकलेगी नेगेटिव में, ऐसी कैसी नीचे भी। एक सीधी ले लो, एक इधर से पॉजिटिव से निकली और यहाँ पे आ गई, एक सीधी ले लो पॉजिटिव से निकलेगी। हमेशा बाहर निकालनी है, नेगेटिव में एंटर करानी है। पॉजिटिव से निकली और नेगेटिव में आगे देखो ऐसे घूम के यहाँ पे आ गई। समझ में आया? अच्छा, नेक्स्ट, जब दो नेगेटिव चार्ज एक दूसरे से कुछ डिस्टेंस पे हो तो सेम केस जैसा पॉजिटिव चार्ज में था कि सर यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसी आएगी, यहाँ से ऐसी आएगी। लेकिन ये इंटरसेक्ट तो कर ही नहीं सकती है, तो ये ऐसे आने की बजाय अपना रास्ता बदल लेगी। इन्हें यहीं से दिख जाएगा कि अरे यार अपन जाएंगे तो टकरा जाएंगे, तो ये अपना रास्ता बदल लेंगी, इस तरीके से आएंगी। ठीक है। ऐसे ही दूसरी भी, ऐसे ही नीचे भी आएगी भाई, बिल्कुल सिमेट्रिक होंगी। और इस तरफ भी तो होंगे, इस तरफ क्यों नहीं होगी भाई, हर तरफ होगी इलेक्ट्रिक फील्ड। तो सर इधर तो कुछ फ़र्क पड़ेगा ही नहीं, इधर तो जैसे बनाते हैं वैसे बनाएंगे। तो ये हो गई दो नेगेटिव चार्जेस के केस में। समझ में आया? ठीक है ना। तो ये पॉजिटिव नेगेटिव, ये दो नेगेटिव। अब एक स्पेशल केस और होता है बच्चों जो कि बोर्ड में पूछा गया है बहुत, और आई थिंक 2019 में पूछा गया है, जिसमें उन्होंने कंडक्टर की प्रॉपर्टी का यूज करके तुमसे क्वेश्चन पूछा है। क्वेश्चन क्या है? 5th केस अपना, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन व्हेन अ पॉजिटिव चार्ज is placed near a conductor. इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस व्हेन अ पॉजिटिव चार्ज इज प्लेस्ड नियर अ कंडक्टर। तो अपन ने रख दिया एक पॉजिटिव चार्ज प्लस क्यू और यहाँ रख दिया अपन ने एक कंडक्टर। क्या रख दिया बच्चों? कंडक्टर। अब देखो थोड़ा और पास रख ले भले ही अपन। मुझे ये पता है कि पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर निकलती है, लेकिन मुझे ये भी पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कंडक्टर के परपेंडिकुलर रहती है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कंडक्टर के सरफेस के परपेंडिकुलर रहती है। तो कैसे बनाएंगे भाई? सर यहाँ से निकल रही है लेकिन यहाँ आके परपेंडिकुलर 90 डिग्री पे हो जाएगी। ऐसे ही यहाँ से भी निकल रही है लेकिन यहाँ आके 90 डिग्री हो जाएगी। ऐसे ही यहाँ 90 डिग्री, ऐसे ही यहाँ से निकलेगी लेकिन यहाँ आके 90 डिग्री, यहाँ से निकलेगी यहाँ आके 90 डिग्री हो जाएगी। 90 डिग्री दिखाना बहुत ज़रूरी है, यही वो पूछना चाह रहा है। ठीक है। और इसके बाद इधर से ये निकल जाएगी 90 डिग्री। सर अंदर नहीं होगी क्या? अंदर थोड़ी ना होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर इज 0, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी नहीं होती है अंदर। ठीक है ना। ऐसी की ऐसी इस तरफ से निकल जाएगी 90 डिग्री से, हमेशा 90 डिग्री होगी हमेशा। ऐसे ही इस तरफ बना दो। अब
सर ये यूँ जा रही होगी, ये यूँ, कुछ यूँ, इस तरह। समझ में आया? सेम पॉजिटिव चार्ज वाली, लेकिन कंडक्टर के केस में वो परपेंडिकुलर हो जाएगी, कंडक्टर के सरफेस के हमेशा परपेंडिकुलर रहेगी। समझ में आई बात? नोट कर लो, एक और बना लो, है ना। देखो ऊपर 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, अब सिमेट्रिक हो गया। नोट कर लो। अच्छा, अगर नेगेटिव चार्ज होता बच्चों, तो जैसे केस 6, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में ना नेगेटिव चार्ज इज प्लेस्ड नियर अ कंडक्टर। अगर नेगेटिव चार्ज होता तो क्या डिफरेंस आता? बस डायरेक्शन का। नेगेटिव चार्ज में एरो अपना ये हो जाएगा, हमेशा चार्ज की तरफ होती है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। सर हमें भी बनाना है क्या? बिल्कुल बनाना है। मेरे तो मज़ा है वाइट बोर्ड का, तुम्हारे मज़ा नहीं है, लेकिन फिर भी अपनी नोटबुक में सारे केसेस ड्रॉ करने हैं, ठीक है ना। नेगेटिव चार्ज होगा तो बस डायरेक्शन बदल जाएगी, बाकी कहानी तो वही रहेगी कि कंडक्टर के हमेशा परपेंडिकुलर रहती है। समझ में आई बात? नोट कर लो। चलो आगे बढ़े। अब आते हैं, अब देखो, अब इस चैप्टर के सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक शुरू होंगे, जिनमें से 3 नंबर 5 नंबर के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। 2 टॉपिक हैं, 2 ही बच रहे हैं अपने टॉपिक अब, इलेक्ट्रिक डाइपोल और एक गॉस लॉ, ठीक है ना। तो यहीं से 3 या 5 नंबर के क्वेश्चन जनरली पूछे जाते हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से समझना, ठीक है। शुरू करते हैं, टॉपिक डालेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल। अब इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है बच्चों? इलेक्ट्रिक डाइपोल होता है एक पॉजिटिव चार्ज और वो का वही मैग्नीट्यूड का नेगेटिव चार्ज जब एक दूसरे से कुछ डिस्टेंस पे रख दें, जितना इधर पॉजिटिव चार्ज था +5 कूलम, तो इधर भी -5 कूलम, इधर +2 तो इधर -2, इधर +1 तो इधर -1, जितना इधर पॉजिटिव चार्ज था उतना ही उधर माइनस का चार्ज अगर एक दूसरे से कुछ डिस्टेंस पे रखा रहे हो, तो इस पूरे को हम बोलते हैं यह है इलेक्ट्रिक डाइपोल। डाइपोल, 2 पोल हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल होना चाहिए, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल को हम क्या बोलेंगे? 2 इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस separated by a small distance is called electric dipole। ये डिस्टेंस बहुत छोटा होता है, बहुत छोटा, स्मॉल बोलना यहाँ ज़रूरी है, ठीक है ना, बहुत छोटा डिस्टेंस होता है। अच्छा, तो इसमें क्या होता है बच्चों की, ये जो डिस्टेंस है इसे हम मानते हैं 2L। क्या मानते हैं? 2L। L नहीं मानते सर, L भी तो मान सकते थे, हाँ, लेकिन हम मानते हैं 2L। 2L क्यों मानते हैं? अभी हम जब इसके डेरिवेशन करेंगे तब समझ में आएगा, कैलकुलेशन काफ़ी आसान हो जाएगी। तो इसका मतलब मैं बोल सकता हूँ कि अगर मैं इसका ये सेंटर पॉइंट ले लूँ तो ये डिस्टेंस हो जाएगी L और ये डिस्टेंस भी हो जाएगी L, ठीक है। तो 2 इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस प्लेस्ड एट सम डिस्टेंस, सम स्मॉल डिस्टेंस अपार्ट आर कॉल्ड
इलेक्ट्रिक डाइपोल, इस पूरे को हम बोलेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल। दो इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस जो कि एक दूसरे से कुछ डिस्टेंस पर रखे गए हैं। समझ में आई क्या बात? इलेक्ट्रिक डाइपोल का मतलब डाइपोल, दो इक्वल और अपोजिट चार्जेस एक दूसरे से छोटे से डिस्टेंस पर रखे गए हैं। इस बात का ध्यान रखो कि जो डिस्टेंस है उसे हम क्या बोलते हैं? 2L बोलते हैं। समझ में आई बात? जैसे सपोज करो मैं तुम्हें बोलता हूँ कि ये +5 कूलम है, ये -5 कूलम है और इनके बीच में डिस्टेंस है 4 माइक्रोमीटर। ठीक है ना, 4 माइक्रोमीटर। तो मुझे यहाँ से पता चलेगा कि 2L जो ये डिस्टेंस होती है तो 2L होती है, तो 2L की वैल्यू है 4 माइक्रोमीटर। 2L की वैल्यू है 4 माइक्रोमीटर। इनके बीच का डिस्टेंस 2L ही है। L तो क्या है? हाफ डिस्टेंस। L है हाफ डिस्टेंस, तो 2L की वैल्यू है 4 माइक्रोमीटर। समझ में आया? ठीक है ना, नोट कर लो इसे, फिर हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम। टॉपिक डालना इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, इसे हम दिखाते हैं P वेक्टर से। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट ये एक फिजिकल क्वांटिटी है। इसे कैसे डिफाइन करा समझो। दो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज एक दूसरे से 2L डिस्टेंस पर रख दिए, तो ये क्या कहलाता है बच्चों? ये डाइपोल कहलाता है। ठीक है, अब अच्छा मुझे बताओ कि क्या ये भी डाइपोल है? ये भी डाइपोल है क्या? बिल्कुल है। दो इक्वल एंड अपोजिट चार्ज एक दूसरे से स्मॉल डिस्टेंस पे रखे गए हों तो वो हमेशा डाइपोल कहलाता है। अच्छा, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट को कैसे डिफाइन करा बच्चों? देखो, P = Q, कोई से भी एक चार्ज का मैग्नीट्यूड इनटू उनके बीच में जो डिस्टेंस है, इनटू उनके बीच में जो डिस्टेंस है। ठीक है, अब इसमें बच्चे गलती क्या करते हैं, अभी तुम भी करोगे देखना। P = Q × 2L, इसको अगर अपन वेक्टर फॉर्म में लिखें, क्योंकि इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट वेक्टर क्वांटिटी होती है, तो ये हो जाएगा Q × 2L वेक्टर। L वेक्टर की डायरेक्शन क्या हो जाती है बच्चों? L वेक्टर की डायरेक्शन हो जाती है, हम पहले ये लिखते हैं, डाइपोल मोमेंट क्या हुआ? कोई सा भी चार्ज जो भी डाइपोल है उसका चार्ज का मैग्नीट्यूड इनटू उनके बीच की डिस्टेंस, चार्ज का मैग्नीट्यूड इनटू उनके बीच की डिस्टेंस। अच्छा, अब मुझे बताओ कि डाइपोल मोमेंट की SI यूनिट क्या होगी? SI यूनिट क्या होगी? सर किसी की भी यूनिट निकालने का तरीका क्या है? उसका फॉर्मूला देखो, Q × 2L। तो Q की यूनिट क्या है भाई? कूलोम। लेंथ की यूनिट क्या होती है? मीटर। तो क्या यूनिट हो गई इसकी? कूलोम मीटर। वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बाद बात करें तो हम बोलेंगे कि इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इज वेक्टर क्वांटिटी। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इज वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर है तो सर इसकी डायरेक्शन भी होगी? बिल्कुल होगी। क्या डायरेक्शन होती है सर इसकी? इसकी डायरेक्शन होती है नेगेटिव से पॉजिटिव चार्ज की तरफ। ये डायरेक्शन है इलेक्ट्रिक डाइपोल की, P की, डाइपोल मोमेंट की। ठीक है ना, इसे कभी कभी इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट बोलते हैं या केवल डाइपोल मोमेंट भी बोलते हैं। तो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ। समझ में आई बात? तो हम बोलेंगे डायरेक्शन ऑफ P इज फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज, फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज। यानी कि जो L वेक्टर है ना, ये L वेक्टर है ये वाला, इस डायरेक्शन वाला, -Q से +Q। ठीक है ना, क्या डायरेक्शन होती है इसकी? -Q से +Q डायरेक्शन होती है। तो हमने क्या देखा वापस? इलेक्ट्रिक डाइपोल, सर दो इक्वल और अपोजिट चार्ज एक दूसरे से स्मॉल डिस्टेंस पे रखा रहे हैं, उस स्मॉल डिस्टेंस को क्या बोलते हैं? 2L बोलते हैं। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट,
सर वो क्या होता है, किसी भी डाइपोल के लिए डिफाइन करते हैं हम, तो वो क्या होता है, चार्ज का मैग्नीट्यूड इंटू उनके बीच की डिस्टेंस, Q इंटू 2L। इसकी यूनिट क्या होती है, कूलम मीटर। ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, डायरेक्शन क्या होगी, माइनस से प्लस। तो कभी कभी अगर मैं डाइपोल को ऐसे दिखाऊँ ना बच्चों, ऐसे एरो से, तो इसका मतलब समझ जाना कि यहाँ कौन बैठा है, यहाँ माइनस Q बैठा है, और यहाँ कौन बैठा है, प्लस Q बैठा है। ये बात समझ में आई? तो ये बात अपन लिख भी लेते हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं P को कुछ इस तरीके से दिखाता हूँ, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे माइनस Q चार्ज बैठा है और यहाँ पे प्लस Q चार्ज बैठा है, और इनके बीच में डिस्टेंस कितनी है, 2L डिस्टेंस है। समझ में आई क्या बात? ठीक है ना। तो डाइपोल मोमेंट को ऐसे भी दिखाते हैं हम कभी कभी, डाइपोल मोमेंट वेक्टर के साथ। तो ये माइनस Q से प्लस Q इसकी डायरेक्शन होगी हमेशा। समझ में आया? नोट कर लो। बहुत इजी सी चीज़ें हैं, बहुत इजी और बहुत स्कोरिंग टॉपिक है इलेक्ट्रिक डाइपोल। चलो एक क्वेश्चन पूछता हूं मैं। क्वेश्चन है बच्चों, कैलकुलेट इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट ऑफ अ डाइपोल हैविंग चार्जेस +4 कूलम and -4 कूलम placed at 2 नैनोमीटर अपार्ट। बहुत छोटी सी डिस्टेंस होती है उन दो चार्ज के बीच में। प्लेस्ड एट 2 नैनोमीटर अपार्ट। चलो सॉल्व करो, बताओ मुझे। देखो भाई, डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला क्या है सर, P इज इक्वल टू Q इंटू 2L। जो पूछा है उस पर अटैक करेंगे। चार्ज कितना दे रखा है, कोई से भी चार्ज का मैग्नीट्यूड लेना है, तो 4 और इंटू 2L, तो 2 इंटू लेंथ कितनी दे दी, 2 नैनोमीटर। नैनोमीटर को कन्वर्ट करेंगे 10 की पावर -9 मीटर में। 4 टू जा 8 टू जा 16 इंटू 10 की पावर -9 कूलम मीटर। हाँ या ना? डाउट? डाउट? समझ में आई बात? गलत है, और यही गलती बच्चे करते हैं। ठीक है, ये गलती नहीं करनी है अपन को। देखो 2L यहाँ पे, ये समझना बहुत ज़रूरी है। फिजिक्स में जब भी फॉर्मूला लर्न करो ना, फिजिक्स में जब भी फॉर्मूला लर्न करो तो हमेशा ये याद रखो कि उस फॉर्मूले में जो चीज़ें हैं वो है क्या। Q क्या है, Q है उन दोनों चार्ज का, कोई से भी चार्ज का मैग्नीट्यूड। 2L है उनके बीच की डिस्टेंस, L नहीं है उनके बीच की डिस्टेंस। क्या है? 2L उनके बीच की डिस्टेंस है। तो मुझे बताओ कि दो चार्ज हैं +4 कूलम और -4 कूलम, जो कि एक दूसरे से कितनी डिस्टेंस पे है, 2 नैनोमीटर पे। यानी कि 2L की वैल्यू ही 2 नैनोमीटर है, L की वैल्यू नहीं है 2 नैनोमीटर। समझ में आई ये बात? 2L की वैल्यू है 2 नैनोमीटर। तो Q कितना था, 4 इंटू डिस्टेंस उनके बीच में। 4 इंटू, जब भी डाइपोल मोमेंट पूछे ना तो ये लगाया करो, कोई सा भी मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज इंटू उनके बीच की डिस्टेंस। कितनी डिस्टेंस है भाई, 2 नैनोमीटर, मतलब 10 की पावर -9 मीटर। ठीक है ना। तो 4 टू जा 8 इंटू 10 की पावर -9 कूलम मीटर। बात समझ में आई? बात समझ में आई? नोट कर लो, ये गलती नहीं करनी है। ठीक है। अब हम ना इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना सीखेंगे। इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड, पर आज हम इतना ही करते हैं। ठीक है, कल हम देखेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, वेरी इंपॉर्टेंट, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। ठीक है, चलो बाय।